we see the page number 98, unit number 9. So all the students open your textbook, page number 98. Clouds. Okay, you know about the clouds. Clouds कैसे तैयार होते हैं आपको पता है? हाँ, तो clouds कैसे तैयार होते हैं? जब पानी क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसमें जो बाष्प आती है वो बाष्प क्या होता है, उसका रूपांतरित किसमें हो जाता है? आकाश में जो क्लाउड्स होते हैं उसमें क्या होता है, आकाश में उसमें क्या होता है, चेंजिंग इन क्लाउड्स. जैसे कि पानी, ये क्या है, पानी. हाँ, तो इस पानी में क्या होता है, सन रेज क्या होती है, सन रेज ऐसे आते हैं इसमें. हाँ, तो ये सन रेज जब ये पानी में गिरते हैं, ये सन रेज क्या होते हैं, पानी पे गिरते हैं. तो ये पानी पे गिरने से क्या होता है, इसमें से जो बाष्प आती है, पानी से जो बाष्प आती है वो बाष्प क्या होती है, वो क्या होती है, ऊपर जाती है. वो क्या होती है, ऊपर जाती है. ऊपर जाके उसका जो वो किसमें चेंजिंग हो जाती है, क्लाउड्स में क्या होता है, उसका चेंजिंग हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है. क्लाउड्स में क्या हो जाती है, परिवर्तित, चेंजिंग क्लाउड्स. और क्लाउड्स में परिवर्तित होने के बाद क्या होते हैं, उसमें से फिर से क्या होते हैं, बादल छा जाते हैं और बादल में से पानी क्या होता है, फिर से आता है. हाँ, तो ये एक क्रिया है. हाँ, एक क्रिया ऐसी होती है. क्या होता है, पहले सन होता है, सन की रेज इस पे पड़ते हैं पानी पे, पानी पे पड़ने से क्या होता है, उसका रूपांतर किसमें होता है, बाष्प. मराठी में इसके लिए बाष्प. उस बाष्प में, बाष्प से क्या होता है, वो बाष्प ऊपर जाते हैं, उसका रूप जो कन्वर्ट होता है किसमें, तो वो कन्वर्ट बादल में होता है. और बादल में कन्वर्ट होने के बाद उसमें जो क्या होते हैं, वो स्लोली पानी उसमें होते हैं, वो सब बादल एक साथ आते हैं और वो गरजने के बाद क्या होते हैं, वहां से क्या होता है, पानी आ जाता है. हाँ, ये आज हम क्या करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं. तो आपको पता चला कैसे होता है. So sun rays come to the water and water vaporing and he going to upside. Water vaporing and going to upside and upside he goes and he convert into clouds. He convert into clouds and after that converting clouds, all the clouds come to each other and rain is come to downside. So that is the what we call kriya. We call it kriya. हाँ, तो ऐसे बादल छाते. तो सभी बच्चों, ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 98. So see unit number 9. All of you listen carefully. Put the finger on first line. It is hot. It is hot. The sky is blue. It is hot. The sky is blue. A little cloud comes looking for you. A little clouds comes for you. More clouds come. More clouds come. They bring rain. They bring rain. Sing and dance. They bring rain. Sing and dance. It's cool again. It's cool again. It is hot. It is hot. The sky is blue. It is hot. The sky is blue. A little cloud comes looking for you. More clouds come. They bring rain. Sing and dance. It's cool again. तो इसमें क्या है, it is hot. Hot का मतलब क्या होता है, गर्मी. क्या होता है, गर्मी. जैसे कि मैंने कहा कि sunrays क्या होते हैं, गर्मी की वजह से वो sunrays किस पे पड़ते हैं, पानी के ऊपर. So the sky is blue. और sky कैसा होता है हमारा, ब्लू होता है. A little clouds comes looking for you. और little clouds come looking for you इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे. ये वेपरिंग होने के बाद वो कहते हैं, वेपरिंग कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं. और वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बादल छा जाते हैं. So more clouds come. तो छोटे छोटे बादल क्या होते हैं, so all the clouds come to each other and get big cloud. तो छोटे छोटे बादल आके क्या होते हैं, बहुत बड़ा क्या होता है, क्लाउड आ जाता है. And they bring rain. और सब क्लाउड्स एक साथ आने के बाद वहां पे क्या होते हैं, बारिश हो जाती है. क्या होते हैं यहाँ पे, बारिश. जैसे मैंने कहा कि सन वाटर पे पड़ने के बाद उसको वेपरिंग होता है. वो वेपरिंग होने के बाद वो कहते हैं क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स सब एक साथ आ जाने के बाद वहां पे क्या होती है, बारिश हो जाती है. तो इसी तरह से क्या होता है, they bring rain and sing and
एंड डांस इट स्कूल अगेन, और सिंग एंड डांस एंड स्कूल अगेन। तो बारिश पड़ने के बाद हम क्या करते हैं, बारिश में जाते हैं, नाचते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो अलग अलग बातें, अलग अलग जो मजा है हम क्या करते हैं बारिश में लेते हैं। ओके, सिंग एंड डांस इट स्कूल अगेन, so that is the meaning of that poem. In that poem there are some words, so see the words. The first one, bring, B R I N G, bring. Second one, C L O U D, cloud, C double O L, cool. D A N C E, dance. H O T, hot, R A I N. तो बच्चों आपको पोएम समझ में आ गया। इस पोएम में क्या बताया, इट इज हॉट, हॉट का मतलब होता है गर्मी, गर्मी के बाद क्या होता है, द स्काई इज ब्लू, गर्मी के बाद क्या होता है, स्लोली स्लोली सब बादल क्या होते हैं, आते हैं, बादल एक साथ आने के बाद वहां पे क्या होती है, बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद सभी बच्चे बारिश में आते हैं, भीगते हैं, उसका मजा लेते हैं। हाँ, इस तरह से पोएम है क्लाउड्स। ओके, सो इस क्लाउड के ऊपर कुछ शब्द है, ये शब्द आपको क्या करने हैं, आपके टेक्स्ट बुक में वीडियो पॉज करके आपको क्या करने, ये जो शब्द है ये शब्द आपको क्या करने, लिखने। कौन से शब्द मैंने अभी बताया, आपको क्या करना, वीडियो पॉज करना है। B R I N G, bring, C L O U D, cloud, C O O L, मतलब C double O L, cool, D A N C E, dance, H O T, hot, R A I N, rain। अभी देखो bring, bring का मतलब है गिरना, नीचे गिरना, लाना, बादल छा जाना और नीचे गिरना, bring the rain। जैसे यहाँ पे bring the rain, rain क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं यहाँ पे। cloud, cloud का मतलब होता है बादल, cloud का मतलब होता है बादल। नेक्स्ट cool, cool का मतलब होता है ठंड, cool का मतलब होता है ठंड, जो अभी चल रही है ठंड। हाँ, हम भी सुबह सुबह उठते तो क्या हमें लगते हैं, गार गार हवा में क्या लगते हैं, वहां पे सुबह सुबह लगते हैं। डांस, D A N C E, डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, डांस का मतलब होता है नाचना। H O T, हॉट, हॉट का मतलब होता है गरम, हॉट का मतलब होता है गरम। R A I N, रेन, रेन का मतलब होता है बारिश, रेन का मतलब होता है बारिश। हाँ, तो सी नेक्स्ट, लेट्स रीड, आपको ये रीड करना है। तो क्या रीड करना है, इट इज अ हॉट डे, इट इज अ हॉट डे। नेक्स्ट वन, इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग today। Okay, so that is the read, you have to read, you have to take your parents help and you have to read this, and you also read the poem। Next, what is the color of the sky and what do the clouds bring? Okay, what is the color of the sky? The color of the sky is blue, and what do the clouds bring? The clouds bring the rain, the clouds bring the rain। ओके, समझ में आया आपको, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। तो स्काई का कलर कौन सा होता है, आपको पता है होगा, कौन सा होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, कौन सा कलर होता है, ब्लू। तो आपको कहना है वो ब्लू, वहां पे लिखना है। तो बच्चों आपको कहना है वो जो नए शब्द है वो क्या कहना है, आपको आपके नोटबुक पे लिख के लेना, एक वन वर्ड यू हैव टू राइट डाउन 5 टाइम्स। Okay, we see the question and answer. So all the students open your notebook. Open your notebooks. I will write here the question and answers. You have to rotate. Okay. So say the first one question. What is the color of the sky? The first one question. What
is the color of sky. So what is the color of sky? The color of sky What is the color of the sky? The color of the sky is blue. The color of the sky is blue. कौन सा कलर है? Blue कलर, नीला कलर है. Next, what do the clouds bring? What do the clouds bring? Okay, so second one question, what do the clouds bring? The clouds bring to the rain. The clouds clouds bring to the rain. So students, see the first one question. What is the color of sky? What is the color of the sky? The sky. Here is not written. I will do the sky. Okay. See the once again. What is the color of the sky? Sky का color कौन सा है? The color of the sky is blue. The color of the sky is blue. Next one. What do the clouds bring? Clouds क्या करते हैं? क्या गिराते हैं? The clouds bring to the rain. So all the students, open your notebook. In your notebook, you have to pause the video. You have to pause the video and you have to write it down the questions and answers. Okay? So you have to write it down questions and answers. Okay? So next we see let's talk. Next we see the let's talk. Okay? So I will write that. Next, see what is the color of the clouds that bring us rain. What is the color of the clouds that bring us rain? कौन से ऐसे clouds होते हैं वो rain बरसाते थे? कौन से clouds होते हैं? नीले, पीले, हरे, लाल, कौन से colors होते हैं? So see, the color of the clouds that bring us rain. Sorry. Black or dark gray colors are brings to the rain. Which colors are there? Black and gray. Dark gray colors are brings to the rain. Next, do you like to sing and dance in the rain? Yes, I like to sing and dance in the rain. Yes, I like to. Which ones are not there? So no, I don't like sing and dance in the rain. Who anyone have to like, so they will write yes. Anyone have to not like, so they will write there no. So no, don't like dance in the rain. Okay, so that's like answer. You have to write it down in your exam. What keeps you dry in the rain? What keeps you dry in the rain? Rain से आपको कौन बचाता है? What keeps you dry in the rain?
रेन से आपको कौन बचाता है, ड्राई कौन रखता है आपको, सो सी umbrella and raincoats keep you dry in the rain. Umbrella and raincoats keeps you dry in the rain. Okay, so all of you understood. Let's stop. So I will take again. Okay, so see what is the color of the clouds that bring us rain. What is the color of clouds that bring us rain? Black and dark gray. Okay, so next, do you like to sing and dance in the rain? Yes. Anyone have to like, so they will write yes, I like to sing and dance in the rain. Anyone have to not like, so they will write no, I don't like dance and sing in the rain. Okay, so next one, see, let's share. Okay, what do you like to when it rains? अगर अगर बारिश गिरे तो आपको क्या अच्छा लगता है, स्टे इन गो आउट, आपको वहीं रुकना अच्छा लगता है या पे वहां पे जाके नाचो गाओ घूमो वो अच्छा लगता है. सो यू हैव टू लाइक, सो यू हैव टू रोटेट देयर. सो व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? सो आई लाइक टू गो आउट, आई लाइक टू गो आउट. सो व्हाट्स योर चॉइस, यू हैव टू डिसाइड. नेक्स्ट, डू यू लाइक पुडल्स? डू यू लाइक पुडल्स? पुडल्स का मतलब होता है वो पानी का क्या होता है, डिग होता है. उस डिग में हम जाके क्या करते हैं, पुडल्स में ऐसे पैर मारते हैं. तो पैर मारने के बाद जो पानी क्या होता है ऊपर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुडल्स. नेक्स्ट, द अदर सीजन इन इंडिया आर हॉट एंड कोल्ड. डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज व्हिच सीजन. सो फॉर एग्जांपल कौन से सीजन होते हैं, गर्मी का, ठंडी का और बारिश का. तो ये सीजन भी आपको क्या करना है, आपके शब्दों में क्या करना है, लिखना है. फॉर एग्जांपल आई लाइक रेनी सीजन. रेनी सीजन द मोस्ट आई प्ले विद माय फ्रेंड्स, वी मेक कौन से बोट, हमें पेपर बोट बनाते हैं और क्या करते हैं, एंड फ्लोट देम ऑन द वाटर. एंड आई लाइक गेटिंग ड्रेनेज इन देयर एयर. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट वी सी ट्रेस अलोंग द डॉट्स. ट्रेस अलोंग द डॉट्स में आपको कहना है यहाँ पे छाता दिया है, यहाँ पे है आपको ऐसे छाता दिया है. इस छाते में क्या है, तो ये जो डॉटेड लाइंस है, डॉटेड लाइंस आपको कहना है वहां से ड्रॉ करनी है. हाँ, सो ये डॉटेड लाइन आपको कहना है यहाँ पे ड्रॉ करनी है. तो ये क्या है, ट्रेस द डॉट, ट्रेस अलोंग द डॉट्स. ट्रेस अलोंग द डॉट्स मतलब ये डॉटेड लाइन आपको कहना है ट्रेस करनी है. हाँ, ये क्या कहना है, डॉटेड लाइन आपको कहना है ट्रेस करने के. इसलिए मैंने अभी बताया आपको, ये मैंने क्या किया है, ये डॉटेड लाइन से ये डॉटेड लाइन मैंने क्या किया, इसे ट्रेस किया. ओके, तो बच्चों आपको भी क्या करना है, यू हैव टू ट्रेस द डॉटेड लाइंस लाइक दैट. तो आपको भी क्या करना है, डॉटेड लाइन ऐसे ट्रेस करनी है. ओके, सो यू ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100. सो आई विल रब दैट. ओके, you see the say loud, you see the say loud. तो say loud में क्या लिखा है, caught, cry, drain, bring, dot, dry, grain, ring, hot, fly, pen, sing, pot, sky, rain, wing. Okay, so see caught, dot, hot, pot, cry, dry, fly, sky, rain, rain, pen, rain, bring, ring, sing, wing. तो ये जो वर्ड्स है आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है. You have to practice it. You have to help of your parents and your brother, sister. Otherwise, you can help us, your friends also, and you have to read that words. Okay, so that is the practice of words. You have to do it in your home. तो बच्चों ये क्या करना है, आपको ये जो words होते हैं ये words आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं. जैसे कि COT caught, DOT dot, HOT hot, POT pot, CRY cry, DRY dry, FLY fly, SKY sky, DRAIN drain, GRAIN grain,
PAIN पेन, RAIN रेन, BRING ब्रेन, RING रेन, SING sing, WING wing. Okay, so see, match the words with the picture. यहाँ पे pictures है rain के, children dancing, children singing, clouds and the sky. तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको इनकी जोड़े मिले। रेन, रेन कहाँ पे गिर रहे हैं, तो रेन की जोड़ी। नेक्स्ट चिल्ड्रन डांसिंग, तो कहाँ पे लास्ट कॉलम में क्या है, चिल्ड्रन डांसिंग। नेक्स्ट चिल्ड्रन सिंगिंग, तो थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट में क्या है, चिल्ड्रन सिंगिंग। क्लाउड्स, क्लाउड्स कहाँ पे, second one picture, and the sky and that first one picture. So here I will solve the first one. Okay, so what, rain here. Next children dancing in the downside of the last picture. Next clouds in that second one. Next in the sky, first one. Okay, so first one rains, third one children dancing, last one children singing, second last clouds, second one the sky, first one. ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, वहां पे जोड़ियां मिलानी है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे MNQR। तो आपको कहना है MNOPQR, ये जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स है, कौन से, यान, O, P, Q एंड R। ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स आपको कहना है ट्रेस करने हैं, जैसे कि यान। ओके, नेक्स्ट यान, नेक्स्ट O, नेक्स्ट P, नेक्स्ट Q, लास्ट वन R। तो यहाँ पे जो एरोज है, वो एरोज के हिसाब से हमें क्या करना है, वहां पे लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, एरोज के हिसाब से। ओके, जिस तरह से एरो यहाँ पे दिखाई है, वहां से उस तरह से हम क्या करेंगे, एरोज ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट P, Q, ओके, जिस तरह से आपको कहना है, ये जो डॉटेड लाइंस है, वो डॉटेड लाइंस आपको कहना है ट्रेस करनी है। जैसे कि ये एरो है, इस एरो की तरह आपको कहना है लाइंस ड्रॉ करनी है। यान, ओके, नेक्स्ट यान, हाँ, O, P, Q, और R। इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, MNOPQR, ये जो पेज नंबर 101 पे है, ये आपको कहना है, ये जो डॉटेड अल्फाबेट से, वो अल्फाबेट्स आपको कहने हैं ट्रेस करने हैं। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया क्या करना है। इसके बाद आपको करना है पेज नंबर 102।
तो पेज नंबर 102 पर आपकी हिस्ट्री है, वहाँ पे क्या करना है, आई कैन रीड माई नेम। माई नेम इज, आपका जो भी नाम है वो नाम आपको वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आई एम डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आई कैन राइट माई एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आई कैन काउंट टिल डॉट 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 डॉट, जो भी आपको लिखना है। माई टीचर्स नेम, आपके जो भी टीचर्स है वो टीचर्स का नाम लिखना है। आई स्टूडेंट इन क्लास डॉट डॉट। नेक्स्ट द नेम ऑफ माई स्कूल इज डॉट डॉट, इट इज इन डॉट डॉट। हाँ, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो हियर वी स्टॉप। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी द fill in the blanks and the Anand's rainbow, next chapter number 2. Okay, so all the students understood what we learned today. So today we learned the poem Clouds. After that we see the question and answers, and next we see the match the following pictures. Okay, so today we will stop here. In that poem there are some problems, queries, otherwise difficulties are there, you can call me, otherwise you can give me the message. Okay student, thank you very much.